क्यों करते हो तुम? अरे क्या हो जाता है तुम्हें यार? पति हो तुम्हारा, अगर तुमसे प्यार नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? हाँ ठीक है, पर कोई टाइम होता है, कोई वक्त होता है। तुम तो कहीं भी शुरू हो जाते हो। हमारी नई नई शादी हुई है, अभी प्यार नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? सुबह सुबह के किचकिच से ना पूरा दिन मेरा खराब चला जाता है। अच्छा मेरी एक बात सुनो, मैं तुम्हें इतने टाइम से बोल रही हूँ कि मुझे कोई सोने की चेन दिलवा दो, कोई कड़े दिलवा दो। दिलवाए तुमने आज तक? बस यही बात है, तुम्हें ना अपने महंगे महंगे शौक से मतलब है, पति की कोई फिक्र नहीं। पति चाहे मर मर के मेहनत करे, उससे कोई मतलब नहीं, बस तुम्हारे शौक पूरे होने चाहिए। कितने ही शौक है मेरे, क्या ही मांग लिया मैंने तुमसे? गाड़ी मांग ली क्या? बंगला मांग लिया कोई? एक छोटी सी चेन या कड़ा ही मांगा है? और मेरा नहीं मन करता क्या औरों की तरह मैं भी महंगे महंगे गहने पहनूं? अरे देख नहीं रहे हो मेरी जॉब कैसी है? इनकम है मेरी इतनी। तो तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा? अरे तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ना, एकदम से होगा? कितना टाइम दूं तुम्हें मैं? मेरा भी मन करता है कि मैं सजू सबरू, गहने डालूं। नहीं नहीं, शादी हुई है तो क्या हुआ? ठीक है, रहो तुम घर में अकेली, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। हाँ जाओ, वैसे भी घर पे रह के कर क्या लेते हो तुम? क्या उखाड़ लिया आज तक? कुछ दिला नहीं सकते हो। पता नहीं कैसे नाकारे पति से शादी हो गई है मेरी। अच्छा होता इससे बड़े की शादी ही ना होती, कम से कम खुद का कमा के खुद के शौक पूरे तो कर लेती। अरे चाचा जी आप? क्यों, मैं नहीं आ सकता क्या? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप ही का ही घर है, आप कभी भी आइए। मेरा मतलब अचानक आए आप? अच्छा तू सच्ची सच्ची एक बात बता, तू मेरे आने से खुश तो है ना? अरे हाँ हाँ चाचा जी, क्यों नहीं। अब मेरा मतलब अगर कॉल या मैसेज किए होते तो आपको लेने एयरपोर्ट आ जाता। अब क्या मैं फोन करता, मैंने सोचा तुझे सरप्राइज दूं। चलिए ये भी अच्छा हुआ। हाँ। आइए ना बैठिए। बहू नहीं दिखाई पड़ रही है? हाँ मिलवाते हैं आपसे, आइए आप पहले बैठिए तो। हाँ। देख, मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ और बहुत गिले शिकवे हैं तुझसे। चाचा जी क्या करूं मैं, बात ही कुछ ऐसी हो गई थी कि हमें जल्दी में शादी करनी पड़ी। तू इतना बड़ा हो गया कि तूने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं? अरे चाचा जी, सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई थी कि मुझे जल्दी में शादी करनी पड़ी, इसीलिए आपको नहीं बताया। और मैं गांव तो आने वाला ही था, तो आकर बता देता आपको। अच्छा वो सब छोड़, तूने शादी कर ली ठीक है, मगर बहू से मिलवा तो दे। अभी मिलवाता हूँ। अनुराधा, अरे गांव से चाचा जी आए हैं, आओ। ये लीजिए, आ गई आपकी बहू। चाचा जी को प्रणाम तो करो। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तो बहू तो बड़ी प्यारी लाया है। हाँ जी चाचा जी। अरे चाचा जी के लिए कुछ चाय पानी कुछ नाश्ता बनाओ, पानी लेके आओ। जाओ। हाँ मैं लेके आती हूँ, बताने की जरूरत नहीं है। बहू थोड़ी गर्म मिजाज की है क्या? अब क्या बताऊं चाचा जी, इसके ना बहुत महंगे महंगे शौक है। अब आप तो मेरी हैसियत जानते ही हैं, अब इसको भी समझना चाहिए कि मैं इतना जल्दी इतना इसका डिमांड पूरा नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, औरत है ना, डिमांड तुझसे नहीं करेगी तो किससे करेगी वो बात तो ठीक है चाचा जी, लेकिन इसको मेरी सिचुएशन समझनी चाहिए। तो चिंता मत कर, मैं आ गया हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा चाचा जी, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, हाँ मैं निकलता हूँ। आप लोग बातें कीजिए, ठीक है? हम लोग शाम को आकर अच्छी बातें करेंगे, ठीक है? हाँ ठीक ठीक, तू चिंता मत कर, बहू है ना, मेरा ख्याल रखेगी। ठीक है। क्यों बहू? आओ बहू, बैठो। और सुनाओ बहू, कैसी हो?
अच्छी हूँ चाचा जी मैं। आप बताइए, आपके खाने के लिए कुछ स्पेशल बना दूँ क्या? हाँ, वो तो बनती ही रहेगा। तुम्हें ये खुश तो रख रहा है ना? जरूरी थोड़ी है कि खाने पीने की जरूरतें पूरी कर दो तो बस हो गया। आज तक कुछ नहीं मांगा मैंने इससे, और लाके भी नहीं दिया। हमेशा मेरे मायके से पैसे आते हैं तो मैं लेके आती हूँ। अब कब से बोल रही हूँ कि कोई भी सोने का गहना बना के मुझे दे दो, नहीं दे रहे। तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं आपके लिए अच्छा सा खाना बनाती हूँ कुछ। हाँ ठीक है। हाँ हेलो विकास, तेरा यहाँ पे कोई पहचान वाला है क्या मुंबई में? अरे यार कोई सुनार, हाँ मुझे कंगन चाहिए था, तो मैं तुझे एड्रेस सेंड कर दे रहा हूँ और उसी एड्रेस पे भिजवा दे, ठीक है? हाँ मेरा नंबर दे देना उसको, मैं उसको पिकअप कर लूँगा, ठीक है? पेमेंट मैं तुझे अभी थोड़ा टाइम में कर देता हूँ, जो बजट रहेगा मुझे बता देना, ठीक है? चल बाय, ये मेरा काम अर्जेंट है, जरा करवा देना प्लीज। कंगन कंगन अब मैं तुम्हें दूंगा। अब तो बहू को मैं अपने खांचे में उतार के ही रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। लीजिए आपके लिए गर्मा गर्म खाना। अरे वाह, गर्मा गर्म पराठा। अच्छा ये बताइए, आपके लिए चाय बनाऊं या कॉफी? देखो कुछ भी मत बनाओ, तुम चुपचाप बैठो। बहू एक बात पूछूं? जब ये तुम्हारे लायक नहीं था तो तुमने शादी क्यों किया? क्या बताऊं, मैं तो शादी करना ही नहीं चाहती थी। अपने आप कमाती और अपने आप खाती। तो इसे छोड़ के दूसरा क्यों नहीं कर लेती? माँ बाप की इज्जत भी तो है ना, कि तेरी लड़की ससुराल छोड़ के मायके में आकर बैठी। ये बात भी सही है। फिर तुम्हारे अरमान कैसे पूरी होंगी? बस मेरे अरमान तो बह गए, अब तो उम्मीद भी खत्म हो गई है। नहीं, उम्मीद नहीं खत्म हुई। तुम चाहो तो तुम्हारे अरमान पूरे हो सकते हैं। कैसे? अब देखो बहू, मुझे घुमा फिरा की बातें नहीं करने आती। मैं चाह रहा हूं कि अगर वो चीज मैं तुम्हें दे दूं तो, जो ये तुम्हें देना है। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। देखो बहू, ये देखो, तुम्हें यही चाहिए था ना? ये तुम्हारे हो सकते हैं अगर तुम चाहो तो। मैं तो चाहती हूँ पर ये मेरा थोड़ी है। अरे ये तुम्हारे हो सकते हैं। ऐसे कैसे? बहू, यदि सोना चाहिए तो तुम्हें सोना पड़ेगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं चाचा जी आप? आपको ये बातें शोभा नहीं देती। अगर इनको पता चला ना तो आपकी जान ले लेंगे, समझे आप? मगर इसको बताएगा कौन? देखो भाई, बात हम दोनों के बीच की है, तो उसे बताने की क्या जरूरत है? और फिर मैं तुम्हारी जरूरत भी तो पूरी कर रहा हूं। अब कोई सोना ऐसे तो नहीं दे देता ना, उसके पीछे उसका भी तो कुछ स्वार्थ होता है। तो मेरी जरूरत पूरी करो, मैं तुम्हारी जरूरत पूरी करूंगा। मुझे नहीं चाहिए ये सब, आप रखिए अपने पास। सोच लो बहू, बाद में बहुत पछताओगी।
क्या जमाना है। भलाई का तो जमाना ही नहीं। मैं इनकी मुराद पूरी कर रहा हूँ और ये है कि पत्नी व्रता बन रही है। बनो, मेरा क्या। यदि सोना चाहिए तो तुम्हें सोना पड़ेगा। अरे बहू, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो तुमने क्या सोचा? सोने के बारे में? हमारा मतलब है कंगन के बारे में। अब आप मेरे लिए इतने प्यार से कोई चीज लाए हैं और मैं उसे नकारा कर दूं, ये तो गलत बात है। ये हुई ना बात। जिंदगी जी भर के जीने के लिए है, घुट घुट के जीने के लिए नहीं। कौन कम वक्त घुट घुट के जीना चाहता है? हम तो खुलकर ही जीना चाहते हैं। बस कोई मौका दे दो। तो चले? दो? देखो भाई, मैं व्यापारी हूँ, एक हाथ दो दूसरे हाथ लो। रमेश 2 दिन के लिए बाहर गए हैं। अब 2 दिन के लिए मैं सिर्फ आपकी हूँ। 2 दिन का समय है ना, उसके बाद जो तुम्हें चाहिए मैं दूंगा। पर सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, समझे? फिलहाल 2 दिन का तो समय है ना, उसके बाद देखेंगे, जो तुम्हें चाहिए हम देंगे। ठीक है, तो चलें? अब वहां दरवाजे पे क्या कर रही हो? 2 ही दिन का टाइम है हमारे पास। इन 2 दिन में वाह, वैसे दाद देनी पड़ेगी आपकी। बूढ़े हो गए हो पर दर से अभी भी जवान। अरे हम यूपी के शेर हैं, हम तन से बूढ़े होते हैं, मन से तो अभी भी जवान हैं। पर तुम ये कपड़े क्यों पहन रहे हो गया क्या? क्यों? मेरा तो अभी भी बाकी तो चलो। है। यहाँ नहीं, बाहर सोफे पे। एकदम फैंटेसी। हाँ। चाचा जी, ये क्या कर रहे हैं आप? चाचा जी, शर्म नहीं आती आपको? तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं। अपनी बहू के साथ क्यों कर्म करते हुए? हाँ, अरे कितना अच्छा समझता था मैं आपको। मुझे नहीं पता था कि आप इतने गंदे निकलेंगे। और तुम ये महंगे शौक पूरे करने के लिए किसी के साथ भी सो जाओगी? हाँ, रिश्ता, मान मर्यादा ये सब भूल जाओगी? निकल जाओ मेरे घर से अभी, इससे पहले कि मेरे हाथ उठ जाए। निकल जाओ घर से मेरे। बेटा मुझे माफ कर दे। माफी के लायक नहीं हो तुमने हरकत ही ऐसी की है। मैं कहाँ जाऊँ बेटा? निकलो यहाँ से, मैंने कहा निकलो। मैं आज के आज ही तुम्हें तलाक देता हूँ। नहीं, ऐसा मत कीजिए प्लीज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं उनकी बातों में आ गई थी, लालच हो गया था मुझे, माफ कर दीजिए। आज के बाद बच्ची नहीं हो तुम, शादी हो चुकी है तुम्हारी। आज के बाद मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। मिलता हूँ कोर्ट में तुमसे। रमेश, मेरी बात सुनो। ये मैंने क्या किया? अपने ही हाथों अपना बसा बसाया घर उजाड़ दिया। अब मेरे माँ बाप का क्या होगा? उनकी इज्जत तो नीलाम हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।